अस्सलाम वालेकुम। आज बताऊंगी कि घर के कटे हुए ख़राब दूध से हलवाई जैसी रसमलाई कैसे बनती। बाज़ दफ़ा दूध ख़राब होकर फट जाता है तो आप उसको ज़ाया न करें बल्कि आप उसकी रसमलाई बनाएं। रसमलाई बनाने के लिए उस दूध को बर्तन में डाल के दोबारा गर्म करें। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, आधा कप सिरका लें और उसके अंदर आधा कप पानी मिलाएं और इसको दूध में डाल के चम्मच चलाते रहें। आप सिरके की जगह पर टाटरी या नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना ही और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। आप ये साथ साथ देखते रहें कि इसकी फुटकियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी बन जाएँ और पानी अलग हो जाए। तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना और उसको छानने में छानना। उसको छानने के लिए आपको मामल का या पुराना कपड़ा पतला सा चाहिए होगा। वो कपड़ा छाननी के ऊपर फैला दे और उसके अंदर फटा हुआ दूध जो है डाल के छाने। और उसको आप ऊपर से लपेट के और बांध के और ऊपर किसी ऊंची जगह पे बांध सकते हैं ताकि उसका पानी आस्ता आस्ता सारा निचड़ जाए। और फिर भी इसमें पानी है तो आप उसको हाथ से दबा के उसका पानी निकाल लें। इसका आमने है हल्का गर्म में ही पानी निकालना है, ठंडा नहीं करना। जब अच्छी तरह सारा पानी निकल जाए तो उसको किसी बाउल में या प्लेट में डाल के फैला दें ताकि वो ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें रसमलाई बनाने के लिए आप चीज़ें शामिल कर, अगर आप चाहें तो उसमें अंडा डालें, उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, 2 चम्मच सूजी के और 1 चम्मच मैदा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर। अगर वो सारा चिपक कर रहे तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, उसको अच्छी तरह गूंद लें। आपने इसको मसल के गूंदना है ताकि रसमलाई नरम बने। आप इसके छोटे छोटे पेड़ बनाएं और अगर चिपक रहे तो आप इसको थोड़ा पानी लगा लें या आटा लगाना। इसके रसमलाई के पेड़ जो है तकरीबन 20 ग्राम या 22 ग्राम तक के बनाए जाते हैं। सारे पेड़ बनाए और फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि वो चिपटा हो जाए। अब शीरे बनाए, उसमें 2 कप चीनी लें और 1.5 कप पानी डाल के उसको पका। साथ में 3-4 इलायचियाँ लेके उसको कूटे और उसको शीरे में डाल दें ताकि वो खुशबूदार हो जाए। आप चीनी पानी में अच्छी तरह मिक्स करें, उसको पकाएं। दूसरे चूल्हे में रबड़ी बनाने के लिए दूध डालें, उसमें 4 इलायचियाँ पीस कर डाल दें। चम्मच चलाते रहें ताकि वो नीचे न लगे। दूसरा चूल्हे पर शीरे का भी देखते रहें, उसमें चम्मच चलाते रहें, वो अच्छी तरह पक गए हैं। इसमें एक एक करके सारी रसमलाई की गोलियाँ जो हमने बनाई हैं वो इसमें डालें और फिर उसके बाद ढक्कन दे के उसको पकाएं और को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है। फिर आप वो देखें कि वो फूल गए जाएंगी कि साइड चेंज करके उसका ढक्कन दे के दोबारा पर साथ साथ दूध को भी देखते रहे, उसमें चम्मच चलाते रहें, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दें और उसमें चम्मच चलाते रहें और हल्की आग पे पकाएं। रसमलाई को भी देखते रहें। दूध में आधा कप चीनी डाल के मिक्स करें। जो जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं और जितना डालना चाहते हैं वो लें और उसको कूटें मोटा मोटा और सबको मिक्स करके उसको दूध में डाल दें। दूध में डाल के उसको मिला दें। अब ये रबड़ी तैयार हो गई। याद रखें कि नीचे न लगे। रसमलाई पक गए हैं
تو شیرے میں سے نکال کے اس کو ربڑی میں ڈال دیں، ساری رس ملائی ڈال کر کو مکس کریں، اس کو تھوڑی دیر تک پکائیں، پھر چولہا بند کر دیں اور رس ملائی کو کسی بول میں نکال دیں، اس کے اوپر پستہ بادام چھڑک لیں۔ مزیدار رس ملائی تیار ہیں۔ اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اور اس کو ٹھنڈے پیش کریں اور لطف اندوز ہوں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں اور میری اور بھی ویڈیو دیکھیں۔